सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना चाहिए और हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और जीवन में लक्ष्य की भी प्राप्ति करनी चाहिए, परमेश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए और अपने हृदय से सारी बुराइयों को निकालना है, सारे दुर्गुणों को त्यागना है। तब जाके मैं परमेश्वर की प्राप्ति कर पाऊंगा। और जीवन में अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो कर्म करो, मेहनत पर विश्वास रखो, एक दिन आप सफलता की भी अवश्य ही प्राप्ति कर पाओगे। आज के दोहे से हमें यही समझने को मिलता है, तो कृपया करके आज के दोहे को पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर साहब जी कहते हैं, सत्य कर्म को शीघ्रता शीघ्र संपन्न कर ले, क्षण भर में तो परले हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर तू कब करेगा, जीवन क्षणभंगुर है, समय कभी ठहरता नहीं, प्रकृति परिवर्तनशील है, संसार नश्वर है और प्रति क्षण तेरी आयु वह शक्ति क्षीण हो रही है। अतः क्षण भर का भी विलंब मत कर, प्रत्येक क्षण का पूर्ण उपयोग कर, किसी क्षण को व्यर्थ ना जाने दे। यह मानकर जी कि प्रत्येक क्षण तेरे जीवन का अंतिम क्षण है, तभी तू समय का सदुपयोग कर सकेगा, अन्यथा अभी या कभी नहीं। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? सत्य कर्म को शीघ्रता शीघ्र संपन्न कर ले, क्षण भर में तो परले हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर तू कब करेगा, जीवन क्षणभंगुर है। हमें अपने जीवन में सत्य कर्म को शीघ्रता शीघ्र संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें उसको टालना नहीं चाहिए। हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, भक्ति भाव करना चाहिए और अपने जीवन में हमें लक्ष्य की भी प्राप्ति करनी चाहिए। भक्ति मार्ग पे भी चलो, ज्ञान की भी प्राप्ति करो। कोई भी काम आप करना चाहो उसको शीघ्रता शीघ्र पूरा करो। जो आप अच्छे कर्म करना चाहते हो, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहते हो, तो आज और अभी से चलना शुरू कर दो। कभी भी किसी का अहित मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। जब आप भक्ति मार्ग पे चलोगे तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको सत्य का भान हो जाएगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। जब इन सब का बोध हो जाता है, फिर आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाते हो। इसीलिए अपने जीवन में सत्य कर्म को शीघ्रता शीघ्र संपन्न करना, उनको कभी टालना मत और आज और अभी उनको पूरा करना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं होता है और आज और अभी उन कार्यों को हमें करना चाहिए। क्षण भर में तो परले हो जाएगी, क्षण भर में परले हो जाती है। क्षण भर में क्या हो कोई नहीं जानता, पल में क्या हो कोई जानता है? नहीं जानता। अगर कोई काम कर रहे हो, अगर तुम उसको थोड़ी देर में छोड़ देते हो तो वो काम तुम्हारा नहीं होगा। उस कार्य को अभी करो, उसको कल पे मत टालो, क्योंकि पल भर में कुछ भी हो जाता है, पल भर में तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए और कभी अपने मार्ग से मत भटकना, कभी दुष्कर्म मत करो। सारे दुर्गुणों को त्याग कर परमेश्वर की भक्ति करो, क्योंकि हमारे जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, इन्हीं से हम पाप करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जब इन सबको हम त्याग देंगे तब हम परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, कभी हम अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मज्ञान की प्राप्ति तो गुरु के द्वारा ही संभव हो पाती है, फिर हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ और सत्य मार्ग पे चलो। फिर तू कब करेगा, फिर आप कब करोगे? कोई कार्य को तुम कल पे छोड़ते हो तो वो कब करोगे? जीवन तो तुम्हारा क्षणभंगुर है, कब समाप्त हो जाए इसका कोई पता नहीं होता है। इसीलिए भक्ति भाव करना चाहते हो, अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, सत्य मार्ग पे चलना चाहते हो, तो चलो। कभी भी अनुचित मार्ग पे मत चलो, दुष्कर्म मत करो, किसी का अहित मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। जितना हो सके
आप अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो, अपने जीवन के मार्ग पे चलो, सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको, ज्ञान की प्राप्ति करो और कभी अपने मार्ग से मत भटकना। सारे दुर्गुणों को त्याग कर परमेश्वर की प्राप्ति करना। समय कभी ठहरता नहीं, आपके लिए कभी समय रुकेगा नहीं। समय अपने हिसाब से चलता है। समय सबको एक ही बराबर मिला है, पर कुछ लोग अपने जीवन में कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। पर कुछ लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, समय को नष्ट करते हैं। इसीलिए समय रहते समझ जाओ। अगर समय कहीं समझाने लग गया तो बहुत तकलीफ देता है। इसीलिए समय को समझकर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। कभी भी गलत मार्ग पे मत जाना, सही दिशा की ओर चलना। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करो। दुरुपयोग करते हो तो तुम्हें दुख तकलीफ मिलेगी, उन सब का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। जो प्रकृति को हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, किसी का अहित मत करो। अगर तुम किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाते हो तो एक दिन ऐसा समय भी आएगा, तुम्हें भी दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आज तुम्हारे साथ दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी को दुख पहुंचाया, उसी वजह से। इसीलिए कभी भी किसी को दुख या तकलीफ मत पहुंचाना और अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। भक्ति भाव करो, भक्ति मार्ग पे चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो, सही दिशा और सही मार्ग पे चलो। इसीलिए अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलो। कभी भी छल कपट, ईर्ष्या, क्रोध, मद, इन सबसे परे हो जाओ। जब आप भक्ति मार्ग पे चलोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा और तुम सारे दुर्गुणों को त्याग कर अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करोगे और अपने जीवन का सदुपयोग करो। कभी भी दुरुपयोग मत करो। सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना, कभी गलत मार्ग पे मत चलना। संसार नश्वर है और प्रति क्षण तेरी आयु व शक्ति क्षीण हो रही है। और प्रति क्षण तुम्हारी शक्ति और आयु तुम्हारी क्षीण हो रही है, खत्म हो रही है। इसीलिए आज और अभी से भक्ति भाव करो, भक्ति मार्ग पे चलो, क्योंकि पल में क्या हो ये कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें उचित मार्ग पे चलना चाहिए, सत्य कर्म करना चाहिए। कभी भी गलत मार्ग पे मत चलो, दुष्कर्म मत करो, सही दिशा और सही मार्ग पे चलो, क्योंकि संसार नश्वर है। हर इंसान पाप, अधर्म, छल कपट करता है, इसीलिए उसको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संसार नश्वर है। इसीलिए हमें भक्ति भाव करना चाहिए, सही मार्ग पे चलना चाहिए, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। फिर हम इस संसार के माया जाल से पार हो जाएंगे, परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। इसीलिए हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। कभी भी अधम मत करो, छल मत करो, कपट मत करो। जितना हो सके आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। हमेशा उचित मार्ग पे चलो, कभी अनुचित मार्ग पे मत चलो। अनुचित मार्ग पे चलते हो तो तुम्हें दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। इसीलिए अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति करो, भक्ति भाव करो और कभी अपने मार्ग से मत भटको। अतः क्षण भर का भी विलंब मत कर, प्रत्येक क्षण का पूर्ण उपयोग कर, किसी क्षण को व्यर्थ ना जाने दे। हमें अपने जीवन में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सही मार्ग पे जाना चाहते हो, जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, भक्ति भाव में जाना चाहते हो, तो कभी विलंब मत करो। अपने जीवन में सही मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको और कभी विलंब मत करो आगे बढ़ने के लिए। अगर आप जीवन में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, कभी रुको मत और प्रत्येक क्षण का पूर्ण उपयोग करो। अपने समय का पूर्ण उपयोग करो, सदुपयोग करो। अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करने के मार्ग पे चलो। जब आप अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति करोगे तो आप अपने समय का सदुपयोग करोगे, पूर्ण उपयोग करोगे कि मुझे किस प्रकार चलना चाहिए आगे, ये सोचोगे। इसीलिए अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि समय हमें सिखाने के लिए मिलता है। अगर समय रहते हम समझ जाएंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो समय कहीं सिखाने लग गया तो हमें दुख पड़ेगा। इसीलिए समय रहते समझ जाओ, तब अच्छा होगा। इसीलिए सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ।
समय इतना शक्तिशाली है कि आपको कुछ भी बना सकता है और कहीं पे भी आपको पहुंचा सकता है। अगर आप समय का दुरुपयोग करते हो तो समय आपको नीचे भी ले आ सकता है और समय ही तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है। इसीलिए समय का सदुपयोग करो। यह मान के जी कि प्रत्येक क्षण तेरे जीवन का अंतिम क्षण है, तभी तू समय का सदुपयोग कर सकेगा। ये मान के जियो कि जो तुम्हारे पास समय है, अगर ये आपका जीवन का अंतिम क्षण होता तो आप क्या करते? आगे बढ़ने के बारे में सोचते, जीवन में सफलता के बारे में सोचते, मृत्यु के बाद भी आपको याद रखा जाए, आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोचते। इसीलिए यही सोचो कि ये मेरे जीवन का अंतिम क्षण है और मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जीवन में सफलता की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो अभी मुझे अपने जीवन का सही उपयोग करना है, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना है। अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना है, तभी तुम समय का सदुपयोग कर सकोगे। इसीलिए कभी भी समय का दुरुपयोग मत करना। अगर दुरुपयोग करते हो तो तुम्हें दुख तकलीफ पड़ेगी। इसीलिए समय का सदुपयोग करो, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। कभी अपने मार्ग से मत भटको, भक्ति भाव में चलो। कभी भी गलत मार्ग पे मत चलना, हमेशा सत्य मार्ग पे चलना। तभी तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे और अपने जीवन की लक्ष्य की भी प्राप्ति कर पाओगे। अन्यथा अभी या कभी नहीं। हमें हमेशा अपने जीवन में ये सोचना चाहिए, या तो अभी या तो कभी नहीं। अगर तुम्हें अभी करना है, जब तुम कोई भी कार्य करते हो, अगर आप जीवन में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हो तो ये सोचो अभी या कभी नहीं। मैं अभी करूंगा, नहीं तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ये सोचो कि ये मेरा अंतिम क्षण है, तो मैं किस प्रकार अपने जीवन को अच्छा करूं, किस प्रकार मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूं, ये सोचो और अपने समय का सदुपयोग करना। आज के दोहे से यही समझने को मिला है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना चाहिए और हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और जीवन में लक्ष्य की भी प्राप्ति करनी चाहिए, परमेश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए और अपने हृदय से सारी बुराइयों को निकालना है, सारे दुर्गुणों को त्यागना है। तब जाके मैं परमेश्वर की प्राप्ति कर पाऊंगा। और जीवन में अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो कर्म करो, मेहनत करो, मेहनत पर विश्वास रखो। एक दिन आप सफलता की भी अवश्य ही प्राप्ति कर पाओगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।